और नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही पूरे देश में चुनावी माहौल की शुरुआत हो गई। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव अक्टूबर से शुरू होंगे और दिसंबर में इनके नतीजे आएंगे। इसके अलावा आज के दिन CWC अर्थात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होती है। इसमें कुछ ऐतिहासिक बातें निकली और कुछ ऐसे निर्णय आए जो कि वर्तमान समय में भारतीय राजनीति से एकदम अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एक संवाद यात्रा शुरू करी है। आज की वीडियो में तीनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर भारत में चुनावों की बात की जाए तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर उत्सुकता हर तरफ देखी जाती है। पिछले कई महीनों से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर देश में माहौल बना हुआ था और सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर इलेक्शन कमीशन कब चुनावों की घोषणा करेगा। ऐसे में आज इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी और अब इंडिया वर्सेस एनडीए अलायंस, जी हाँ, यह दोनों अब इन चुनावों में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बाद देखना होगा आने वाले समय में जनता किसके तरफ फैसला देने वाली है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होने थे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। बात करते हैं कि राज्यों में किस दिन चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव 7 और 17 नवंबर को होंगे। यहां पर सीटें 90 हैं और बहुमत का आंकड़ा 46 होगा। वहीं पर मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। सीटें यहां 40 हैं और बहुमत 21 का है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 230 सीटें हैं, 116 बहुमत का आंकड़ा है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। 200 सीटें हैं, 101 यहाँ का जादुई आंकड़ा है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 119 यहाँ सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 60 है। और अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट आने वाला है 3 दिसंबर, जो कि दिन है रविवार। ऐसे में भारत में चुनावों का माहौल बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो यह विधानसभा चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस क्या वापस से राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लौट कर आएगी और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएगी, या जैसा कि होता आया है राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस के स्थान पर बीजेपी आएगी, MP में बीजेपी अपने आप को रिपीट करेगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी लौट कर आएगी। देखेंगे चुनाव में क्या होगा आने वाले समय में। इधर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी। इस बैठक में 2 ऐसी चीजें निकल कर आई जिसको लेकर आने वाले चुनावों में काफी माहौल बन सकता है। जी हाँ, यहाँ पर राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद 2 ऐसी बातें आई जिसको लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। जी हाँ, इधर आपने देखा होगा कि इजराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला कर दिया। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि भारत इजराइल का समर्थन करने के लिए तैयार है। और इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फिलिस्तीन को समर्थन करने का रेजोल्यूशन पास हो गया। ऐसे में अब वर्तमान समय में इसको लेकर माहौल काफी गर्म हो जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उधर कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। ऐसे में भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में यह मुद्दा काफी अहम रोल निभाने वाला है। इसके अलावा बिहार में जातीय जनगणना के बाद पूरे देश का माहौल सेट हो गया। राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं वह यही कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। ऐसे में वह जातीय जनगणना को समर्थन दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां पर हम जातीय जनगणना कराएंगे। ऐसे में आबादी के आधार पर हम अधिकार की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह जो 2 बातें निकल कर आई, जहां पर जातीय जनगणना और फिलिस्तीन का मुद्दा, ऐसे में इन दोनों मुद्दों से कांग्रेस की राजनीति आने वाले समय में काफी अलग देखने को मिलेगी। और वर्तमान समय में बीजेपी सरकार के स्टैंड से यह दोनों स्टैंड एकदम अलग दिखाई दे रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा कुछ भी नहीं बोल रही है, ना तो वह इसका विरोध कर रही है और ना ही इनका समर्थन कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि भाजपा अपनी रणनीति
कैसे तय करती है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यह युद्ध जो हो रहा है यह भारतीय चुनावों को प्रभावित जरूर करेगा। ऐसे में देखना होगा जब प्रचार शुरू होंगे तो यह प्रचार किस दिशा में बढ़ेंगे। क्या फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा भारतीय चुनावों को गरमाएगा कि नहीं गरमाएगा, बात करेंगे आने वाले समय में। इधर कांग्रेस ने काशीराम जी की जयंती पर दलित संवाद यात्रा निकाली। जी हां, दलित गौरव संवाद यात्रा में कांग्रेस कोशिश कर रही है दलित कम्युनिटी में अपनी पैठ बनाने की। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो भाजपा दलित कम्युनिटी में अच्छी खासी पैठ बढ़ा चुकी है। इधर बसपा के वोट बैंक काफी कम हो चुके हैं। अगर जाटो कमेटी को छोड़ दिया जाए तो दलित के वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें दलित आरक्षित सीटें हैं। उसमें वर्तमान समय में भाजपा के पास 15 सीटें हैं। वहीं पर 2014 में भाजपा के पास 17 की 17 सीटें हुआ करती थी। ऐसे में दलित कम्युनिटी के वोट भाजपा को इस समय मिल रहे हैं। ऐसे में काशीराम जी की जयंती के दिन कांग्रेस की दलित गौरव संवाद यात्रा आने वाले चुनाव में क्या परिवर्तन लाएगी, इसकी भी चर्चा आने वाले वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।